रेनबो दिख रहा है थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ कितना खूबसूरत है, वाह। क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए मछली पकड़ रहे हैं लोग यहाँ पर, और ठंडा ठंडा वेदर है भी बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का वक्त हो रहा है तो मैंने नहीं कि यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, वो उसकी मैंने थोड़ी सी मिर्ची की डंडियाँ निकाल करके उसको मैं पॉलीथीन में भर के रख दे रही हूँ। ऐसा भर के रखने से कैसा है, मिर्ची जल्दी ख़राब नहीं होंगी। और ये जो मिर्ची एक्स्ट्रा निकाली थी वो मेरे दूसरे काम के लिए थी। और फिर यहाँ पर नीचे जो बर्तन थे तो वो बर्तन मैंने धोई थी, तो उन सब बर्तनों को मैं बराबर सेट कर दे रही हूँ रैग में। पानी निकलने के बाद ही सेट करती हूँ। और जो गंज होते हैं ना वो तुरंत जमा देती हूँ। तो बर्तनों का पानी निकल चुका था, तो मैंने सोची कि चलो सुबह सुबह में बर्तन तो धुल करके हो चुके हैं, अब इनको जमा दिया जाए करके अपने जगह पर। और अहरार उस वक्त तक सो रहा था, तो अहरार को उठाने के लिए भी मुझे जाने का था, तो फिर अहरार को उठाने के लिए गई। और ये जनाब तो अच्छे खासे सोए हुए थे, इनको कोई फिक्र नहीं थी। अब वो उसको उठा कर के आई, उसके बाद में मैं अपने किचन के काम से लग गई। तो कैसा रहता है ना, अकेले रहती हूँ तो मुझे घर का बाहर का दोनों तरफ का मैनेज करना पड़ता है। मतलब कोई और नहीं है, साथ ही मुझे यूट्यूब का काम भी देखना पड़ता है। तो उस वजह से मैं सुबह से उठती हूँ तो रात तक ही कभी कभी तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल पाती है, और मुझे दोपहर में सोने के लिए भी वक्त नहीं मिलता है। तो ये हो गया है मेरा। यहाँ पर मैंने चावल रख दी थी, चाय तो मेरी हमेशा की तरह 2 बार पी के हो चुकी थी। और अभी दूध की चाय या दूध नहीं ले रहे हैं हम लोग, तकरीबन 2 दिन हो गए समझो, कि कुछ दूध पर कुछ वायरस वगैरह हो गया है गाय पर, तो उस वजह से नहीं क्या, गाय भैंसों पर, तो उस वजह से हम लोग नहीं क्या दूध बिल्कुल भी नहीं ला रहे हैं। काली चाय वैसे तो आप लोगों को पता है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बट फिर भी मैं काली चाय पी रही थी, क्योंकि चाय तो चाहिए होती है ना। अब वो चाहे काली मिले या दूध की मिले, अब नैया तो उस वजह से लेना पड़ रहा है। तो वही मेरा खाना बन चुका था, तो मैंने फिर गैस वगैरह जो था वो सब कुछ साफ़ करी थी, क्योंकि ये सारे काम करने के बाद मुझे बाहर भी जाने का था। आप लोगों को जैसे कि बताई हूँ मैं, और आप लोगों को पता भी जो मेरे से पहले से व्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को, कि मुझे ही अकेले, इसके पापा घर पर नहीं होते हैं, तो घर का, बाहर का, अहरार का, आने जाने का, दुकान का मतलब सब कुछ मुझे अकेले को मैनेज करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त नहीं मिल पाता है खुद के लिए भी, और कभी ऐसा होता है कि किसी किसी दिन नहीं क्या बिल्कुल आराम करने का दिल करता है। लेकिन हाउसवाइफ और होना, वो भी हम लोगों का, तो घर का जो हम काम करते हैं ना उसकी उतनी अहमियत नहीं होती है। किसी को ऐसा लगता है घर पे ही तो रहते हैं, घर का ही तो काम कर रहे हैं और कौन सा काम है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए ना, तो हम हाउसवाइफ को घर के काम के अलावा यूट्यूब भी अगर हम चला रहे हैं तो हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हम लोगों की, क्योंकि घर के काम के साथ साथ बाहर का काम देखो, फिर यूट्यूब का काम देखो, बाकी का जो मैनेज करना है वो सब कुछ देखो। तो कभी कभी नहीं क्या बहुत परेशानी होने लग जाती है, थक जाता है इंसान। लेकिन वो बोलते हैं ना कि घर का काम कोई मायने नहीं रखता। अगर जो बाहर कमाते हैं लेडीज़ लोग, तो उन लोग बोलते हैं सुबह जाते हैं शाम को आते हैं और बोलते हैं हम लोग काम करके आए, हम लोग थक गए हैं। उन लोगों का रूटीन रहता है बस सुबह में जाने का और रात को आने, शाम को आने का, घर के काम करके। तो हम लोगों का हाउसवाइफ का वैसा नहीं होता है, और हम लोगों के काम का कोई मोल भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने अहरार के हाथ से नहीं क्या लाखुरी की दाल निकाल के मंगी थी, सोची थी कि शाम को बड़े बना लूँगी करके, बट नहीं हो पाया। मुझे रात को दाल वैसे ही पीस के रख देना पड़ा है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। मैं बाहर गई थी तो उधर में टाइम हो गया, घर के काम वगैरह थोड़े लेट हुए, उसके बाद में बाहर गई, आते आते मुझे बहुत वक्त हो चुका था। तो इस वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाई, उसको वैसे ही पीस करके रख दी थी फिर बाद में दाल को। तो अहरार के हाथ से मैं ऊपर से डब्बे निकाल के मांगती हूँ, क्योंकि मुझसे फिर चढ़ा नहीं जाता, तो अहरार ने वो डब्बे वगैरह निकाल के दिया। उसके बाद मुझे बाहर का पोर्च का धोना था, तो घर का अंदर का काम तो हो चुका था पूरा, और उसके बाद में पोर्च धो करके मुझे जस्ट पोछा लगाने का था। तो वही मैंने पानी से नहीं किया, पोर्च पूरा धो डाली और खराटे से उसको साफ़ करना पड़ता है, और पाइप जहाँ के वहाँ उठा करके रख देती हूँ मैं। तो बस यही मेरा काम होता है, डेली का रूटीन भी कहो इसे, या तो फिर एक हाउसवाइफ की, हर इंडियन हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी कहो, एक मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहो, आप जो भी कहना चाहो इसको कह सकते हो।
तो वो ये सारे काम होने के बाद में मैं फ़्रेश वगैरह हो गई और फिर नमाज़ पढ़ करके मैं कलाम पाक पढ़ने बैठी, क्योंकि कलाम पाक पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। और मेरे ज़ोहर की नमाज़ के बाद में मैं एक वर्क तो भी पढ़ती हूँ, एक वर्क हो या एक पारा हो, जितना होता है मुझसे उतना पढ़ लेती हूँ मैं। और ज़ोहर की नमाज़ के बाद में ही मैं खाना खाती हूँ दोपहर का। तो वही हमेशा की तरह मैंने अपना पारा पढ़ ली थी, एक वर्क या 2 वर्क जो भी पढ़ना होता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी जस्ट मेरी नमाज़ वगैरह पढ़ के हुई है, पारा पढ़ के हुआ है और अब मैं खाना निकालने जा रही हूँ, क्योंकि भूख लग गई है। क्योंकि मेरा टाइमिंग है ज़ोहर के बाद में, ज़ोहर की नमाज़ होती है उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो बस जस्ट खाना निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर खाना लेके आ चुकी हूँ। खाने में है अचार है और मूंग की दाल है और चावल है। बस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:15 का टाइमिंग हो रहा है। ये फोटो हेरा, रुक एक फोटो लेती। बहुत मस्त व्यू आ रहा है, कितना प्यारा है यार, देख। हाँ हैरान ले रहा है फोटो यहाँ पर स्नैपचैट के लिए ले रहा है ना हैरान। और वेदर इतना प्यारा हुआ है, देखिए आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का वेदर पूरा। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, व्यू तो इतना खूबसूरत है। हमारे घर के पास के तालाब का व्यू है, इधर भी पूरी पब्लिक है यहाँ पर और इतना मस्त लग रहा है, वाह। अब मैं हरार के साथ में नहीं किया, थोड़ा सा बाहर आई थी कि मुझे बाहर का जो काम था वो काम करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर नहीं किया, गद्दा पूछने के लिए आई थी कि गद्दा कितने में बना के देंगे करके। तो वो बोलते रेडीमेड रखा हुआ है, तो इतने इतने का है, तो आप लेकर के चले जाओ। तो मैं भी ठीक है, आप यहीं पर रहने दीजिए तब तक कि मैं मार्केट से आती हूँ, क्योंकि मुझे चिकन मार्केट भी जाने का था। तो फिर यहाँ से हरार के साथ में चिकन मार्केट गई। वहाँ पर गद्दा उन्होंने जब तक कि मतलब वो पैकिंग करके रखते हैं ना, ऐसा बांध के वो करके रखता हूँ बोले। और जस्ट फिर मैंने चिकन मार्केट से लेकर के गद्दा लेने के लिए गई। देखिए बिल्कुल तालाब के पास खड़ी हूँ मैं, कहीं और भी नहीं हूँ। जहाँ पर देखा था मैंने आप लोगों को दिखाई ना, वहीं का है ये सब कुछ। बहुत परफेक्ट आया है, यानी कि घर के काम वगैरह करके अभी बाहर का काम करने के लिए निकली हूँ यहाँ पर। तो इतना खूबसूरत लग रहा है ना, वो देखो, वो जो है ना वो सूरज वाला। हाँ बैठ रही है, चलेगा सूरज, रेनबो। हाँ देखो रेनबो में बैठ। अब वहाँ से आने के बाद मैंने क्या, मैं मेडिकल गई थी, क्योंकि मेडिकल से कुछ टैबलेट लेने की थी। तो अहरार नीचे खड़ा हुआ था और यहाँ पर नीचे हमारे कॉलोनी की ही भाई, मतलब एक भाई की दुकान है। तो उनके दुकान से नहीं किया, मैंने बोली अहरार को कि कुछ टैबलेट वगैरह लगेंगी तो टैबलेट लेकर के आ जाती हूँ, क्योंकि टैबलेट घर पर ख़त्म हो चुकी थी। और अहरार को भी टैबलेट लगने वाली थी, जो हमारी रेगुलर की टैबलेट होती है सर्दी खांसी बुखार की। तो वो सारी टैबलेट कैसा होता है, हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर वक्त पर ख़त्म हो जाती है तो हम दूर जा नहीं सकते ना, इस वजह से ला कर के रखो तो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो बस जस्ट वही लेने के लिए गई थी मैं। तो अभी सामान वगैरह लेकर के, इसके टैबलेट वगैरह सब लेकर के मैं आई हूँ अम्मी के घर के तरफ में, क्योंकि यहाँ से हमको क्या लेना है यार, बैग। हाँ हम लोगों को यहाँ से बैग लेने का है अम्मी के घर से। रात भी आ रहा है किससे और बैग लेना है और कुछ तो भी और एक सामान लेने का है अम्मी के यहाँ से। तो बस वो सामान लेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग। टैबलेट तो लेकर के आ चुकी हूँ मैं। गिर जाएंगी वो, गिरेंगी। इसकी कैसे हालत कर देते हैं इतनी सी जान की ना। किसका ये, किसका है? अरे हम इमोशनल है, हम दिखा सकते हैं क्या वीडियो में? नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमको वीडियो में कभी भी सामने हंसते हुए आना पड़ता है। तो अभी ऐसा होता है ना कि लोग देखना पसंद करते हैं, कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं तो दिखा देते हैं कि इमोशनल है करके। वरना चेहरे से तो मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे कि चेहरे से ऑटोमेटिकली पता लगा लेते हैं क्या हूँ, डिस्टर्ब हूँ, क्या हूँ, सब कुछ समझ आता है उन लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि फेस पे हंसी है तो हम मतलब अच्छे हैं, नहीं? क्या बोल रही, क्या कर रही है वो, क्या कर रही है वो, क्या कर रही है? अल्लाह इतना चिल्लाती है ना नायसा, बहुत ही ज़्यादा।
अब जैसे कि अपना घर पहुंच गई थी, अम्मी के घर से आ गई थी मैं, तो वही मिर्चियाँ जो मैंने अलग से निकाल के रखी थी, जिसके मैंने डंठल नहीं निकाली थी, बाद में मुझे इसका काम है बोली थी, तो वो मिर्चियाँ नहीं क्या मैंने मसाले में पीसने के लिए रखी थी। जो दाल भिगाई थी ना, वो दाल में पीस लूँगी करके। तो वो दाल में मैंने थोड़े से जो लाखुर की दाल भिगाई थी, उसमें नहीं क्या बड़े के लिए भिगाई थी, तो मैंने उसमें नहीं क्या लहसुन डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी हूँ, और उसको दाल को अच्छे से मिक्सर में से पीस के निकाल ली थी। थोड़ी नरम सी दाल थी, और इसको नहीं किया मुझे जस्ट डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दे रही हूँ, ताकि मुझे सुबह में ये जो है ना तो वो काम में आ जाएंगी करके। तो बस इसको अच्छे से पैक करके रख दूँगी। और अब आप देख सकते हैं रात के बज रहे हैं 11, मतलब 3 मिनट बचे हुए हैं, और अब मुझे हो रहा है एडिटिंग करने का टाइम। और यहाँ पर हैरार को आ रही है नींद। मैंने टाइम दिखाने के लिए हैरार का फ़ोन मंगी थी, इसको नींद आ रही है, और ये बैठा है अपना यहाँ लेकर के, थोड़ी देर में सो भी जाएगा अब ये। तो जैसे कि आप लोगों ने देखे, अभी रात के बज चुके हैं 11 तकरीबन, और अब मुझे वीडियो की एडिटिंग करने की है, और नींद तो बहुत ज़ोरदार वाली नींद आ रही है। अब वीडियो की एडिटिंग करें तक तो भी मुझे 12, सवा 12, साढ़े 12 बजे जाएंगे, क्योंकि सुबह अपलोड करना पड़ेगा इस वजह से। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।